बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जाने की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार याचिकाएं दायर की गई हैं। सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कपिल सिब्बल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, शादाब फरासत और गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में लाखों लोगों, खासकर महिलाओं और गरीब तबके के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि संशोधन प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई आज या कल की जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित समय सीमा बहुत कम है। 25 जुलाई तक समय सीमा में राज्य भर के बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कट जाने की आशंका है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, बहुआ मोइत्रा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज शामिल है। इन सभी प्रक्रियाओं को संवैधानिक और जनविरोधी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर भारत निर्वाचन आयोग को कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है। हालांकि कोर्ट गुरुवार को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वो अपनी याचिकाओं की एडवांस कॉपियां निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार को सौंपे, ताकि संबंधित पक्ष सुनवाई के लिए पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हो सके। वहीं इसको लेकर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जब आप अंधी गुफा में चलते महसूस करते हैं तो रोशनी का सुराग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही होता है। हमने गुहार लगाई मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी के 2 आयुक्तों के समक्ष, छोटे छोटे सवाल पूछे। हमने कहा कि 22 बरस ये नहीं हुआ तो कौन सा पोजीशन पेपर या अप्रोच पेपर आपने डेवलप किया। हमने उनसे कहा कि आपने जब कहा था कि मेरे पदभार ग्रहण करने के बाद अब सारे निर्णय पॉलिटिकल पार्टीज से बात करके होंगे, किनसे आपने बात की या किसी एक से बात करके इतिश्री कर ली। 11 दस्तावेज यही मान्य होंगे, बाकी कोई सब अमान्य होगा 25 दिन के अंदर। ये आपको कहां से, किस अध्ययन के आधार पर, किस स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के बाद आपने तय किया। मानसून का महीना है, पिछली बार जब हुआ था 22 बरस पहले, जो हमें सूचना है 8 से 10 महीने, अब 25 दिन में 20% लोग आपने स्वयं हमसे मीटिंग में कहा बिहार के बाहर पलायन करके रहते हैं, लेकिन वो चुनाव के दौरान आते हैं। हमने अपना भी उदाहरण दिया कि हमें से कई लोग दिल्ली में नौकरी करने के 10-12 वर्षों बाद तक बिहार के ही वोटर रहे, यहां नहीं बनवाया। ये हकीकत है हमारे समाज की। निशाने पे कौन है? डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट स्टेट है सबसे ज्यादा बिहार। आप ये हकीकत सब लोग जानते हैं, इस पर सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध हैं, बावजूद उसके आप हठधर्मिता त्याग नहीं रहे। तो कल भारत बंद में भी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आर्टिकल 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी ये कहीं नहीं है कि यही दस्तावेज मान्य है। पहले आप कहते थे कोई मतदाता छूटे ना, अब आपने उसमें योग्य, और योग्य का फैसला क्या कौन करेगा, क्योंकि बिहार में कल विज्ञापन आया है चुनाव आयोग का बिहार में, पूरे उससे और कंफ्यूजन पैदा हुआ। ईआरओ फील्ड ऑफिसर्स करेंगे, तो पूरा ये दाखिल करो योजना नहीं रही, ये बेदखल करो योजना है, जिसको हमारे कई साथी कह रहे हैं, पूरा बिहार कह रहा है वोटबंदी है। उस संदर्भ में हमने गुहार लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सबसे मौलिक अधिकार राइट टू वोट पर काले बादल मंडरा रहे हैं, इसे रोक दीजिए। दिल्ली से अनुषा माथुर की रिपोर्ट, बिहार तक।